नमस्कार मैडम। आज आप लोगों ने जो रैली किया है और किसके लिए और पब्लिक को और जनता को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू। आज का हमारा जो एक प्रोटेस्ट रैली किया है हम लोग ऑल वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लोंगडिंग in collaboration with student unions like LDSU and WSU and बाजार कमेटी के साथ में हम लोगों ने आज का ये प्रोटेस्ट रैली ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पॉक्सो केसेस जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को एब्यूज़ करना, उसको रेप करना, ये सब को ले करके इन जनरल में हम लोगों ने ये आज का ये कदम उठाया है ताकि ऐसे केजेस यहाँ पर मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी 3-4 ऐसे केजेस हो चुका है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि आगे चल के थोड़ा कुछ चेक हो सके। तो स्पेशली आज का जो हम लोगों ने ये रैली किया उसका एक लड़की है, अंडर एज लड़की है 14 इयर्स का, तो उसको हाउसमेट के लिए ले गया था ईटानगर में और वहाँ पर ले जा कर के उसके साथ रेप हुआ और एक छोटे गर्ल चाइल्ड को डिलीवर दिया है, बच्चा जन्म दिया है। तो उसका अगेंस्ट में लेकर हम लोगों ने आज का ये रैली। ये केस जो है कब का बात है इशू? ये बच्चा ले गया था वो लोग मार्च 2018 में एंड 2-3 साल का बाद में अभी ये फरवरी 2021 में वो लड़की बच्चा का साथ में, छोटा बच्चा का साथ में 14 इयर्स का लड़की, छोटा लड़की बच्चा ले करके फिर वापस अपना माँ पिताजी का घर में आया है। उसके बाद ये केस निकला है, कंप्लेंट दिया है, पुलिस में FIR किया है कि ऐसा हुआ है मेरा साथ में। आप लोग का प्रोटेस्ट का मुताबिक आप लोग चिल्ला रहे थे कि रेपिस्ट को पकड़ो, रेपिस्ट को पकड़ो। मैंने सुना है कि रेपिस्ट को ऑलरेडी कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में ले चुका है, तो उसका बारे में क्या कहना है? हम लोग चाहता है कि रेपिस्ट तो ऑलरेडी पकड़ चुका है, लेकिन हम लोग चाहता है कि उनको लॉ का हिसाब से, कानून का हिसाब से, जो पॉक्सो केस का हिसाब से जो उनको सज़ा मिलना है वो सज़ा उनको मिलना चाहिए और हम बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए और जैसे भी हो उसको मतलब कड़ी से कड़ी मैक्सिमम पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए, यही हम लोग चाहता है। जो आप रेपिस्ट बोल रहे वो कितने लोग थे? एक आदमी या और भी लोग थे? और उसका नाम आप बता सकते हैं? एक्चुअली रेपिस्ट तो एक ही है जिसको ईटानगर का है। जो स्टैंड है आगे वो क्या रहेगा आप लोग का? हम लोग चाहता है कि बच्चे को अच्छी तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची को, एक अंडर एज चाइल्ड को मतलब रेप करना, जबकि उसका ये खेलने का समय है, घूमने का समय है, पढ़ने का समय है, वो सब समय में उसको ले जा कर के हाउसमेट बनाया और उस बच्चा को मतलब 4000 देगा, 5000 पेमेंट होगा, सैलरी 6000 होगा, ऐसा उन लोग को लालची दिखा करके ले जाता है। फिर वहाँ पर ले जाकर अच्छा से उन लोग पेमेंट नहीं देता है, सैलरी ठीक से नहीं देता है, फिर उन लोग को साथ में मतलब गलत करता है। तो बच्चे को भी सही ढंग का जस्टिस मिलना चाहिए कानून का हिसाब से और उनको भी वही सज़ा मिलना चाहिए जो हर किसी को मिलता है, वही हम लोग चाहता है। और हमारे साथ में जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब लोग हम लोगों का यही डिमांड है कि उनको सही सज़ा मिलना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली आज का जो रैली है एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर केस बोल के नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है स्पेशली वांचो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बहुत केसेस आ रहा है जिसमें बाहर का लोग इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। अब नए लोगों के बीच में पॉक्सो केसेस, जैसे अभी रिसेंटली भी 2 केसेस आया था रेप का। स्कूल में मैंने एक बच्चा पैदा कर दिया, एक माइनर ने, और देखा तो वो भी एक पॉक्सो केस ही था। और उसके तुरंत बाद भी एक और केस आया जिसमें एक माइनर के साथ में वायलेशन हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। और ये जो केस था सेकंड वाला केस, उसको लेकर के तो APWWS ने सवाल भी उठाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद ये केसेस मैंने ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उसके बाद अभी रिसेंटली अभी 2021 में भी एक और केस आता है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग वो इन्वॉल्व है। वो बच्चा यहाँ का है लेकिन जो एक्यूज़ है वो अलग डिस्ट्रिक्ट का है, वो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का है जो एक्यूज़ है। तो ऐसा में मैंने ये अगर उसके साथ कुछ ज़्यादती हुआ है या उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है और सामने ये भी आ रहा है कि वो उसका मैंने अभी बच्चा भी हो गया और वो माइनर है, शी इज़ अंडर 18, वो 14 साल का है ऐसा बता रहा है। तो ऐसा में मैंने ये
लड़की जो यहाँ का है, इतना माने इंटीरियर गांव का है, वो बच्चा नाहरलगुन कैसे पहुँच गया। तो इसमें अभी ये एक और माने कड़ी जुड़ रहा है, उसमें है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है और उसमें अपना यहाँ का जो लोकल लड़का लोग है इन्वॉल्व है, ऐसा बताया जा रहा है और वो अभी कस्टडी में है। ये एक प्रोटेस्ट रैली होने के साथ साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। अगर कोई बच्चा या कोई नौजवान ये सोच के ये सब करता है, ट्रैफिकिंग करता है, उन लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। उसको लगा होगा कि बच्चा को चाहिए कोई जॉब चाहिए, ऐसा चाहिए, तो यहाँ में अवेलेबल नहीं है, तो कोई सामने वाला ढूंढ रहा है, हम लोग को एक काम करने वाला चाहिए घर में, तो वो ला के दे देता है और उसके बदले में वो पैसा भी लेता है। वो SIR में है, अभी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके एक है, उस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि उन लोगों को वहाँ पहुँचा के वो जो लड़का इन्वॉल्व है वो पैसा लिया है। ये तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ। हो सकता है कि उसको ये आइडिया भी नहीं होगा कि ये क्राइम है ना। तो एक अवेयरनेस है इस आपके अरुणाचल टुडे के माध्यम से ऑल वांचो वेमेन वेलफेयर सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन यहाँ का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का और बाकी जो सिविल सोसाइटीज़ है वो ये मैसेज देना हम लोग चाहते हैं कि ये जो ट्रैफिकिंग है वो बंद होना चाहिए आगे। और जो अंडर 18 है उसके साथ में सेक्सुअल वायलेंस अगर होता है, जाने या अनजाने या जानबूझ के भी करता है या गलती से भी हो जाता है, तो वो पोक्सो केस के अंदर आता है और वो नॉन बेलेबल है। ये सबको मालूम है। ये अगर किसी को नहीं मालूम है कोना कोना में, अगर गांव-गांव में, तो ये मैसेज क्लियर है कि हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़ा रहेगा और एकदम टॉलरेट नहीं करेगा पूरा सोसाइटी। ये एक सिविल सोसाइटी का वीमेन वेलफेयर सोसाइटी का मामला नहीं है, वो स्टूडेंट्स यूनियन और बाकी जितने भी सिविल सोसाइटीज़ है वो एक मैसेज सबको पास करना चाहता है कि अगर ऐसा वायलेंस केसेस हो रहा है या किसी को बहला फुसला के छोटा लड़की लोग को या लड़का लोग को कहीं बाहर लेके जा रहा है, तो वहीं पे रोक देना चाहिए। हम लोग केवल दूसरा को ब्लेम करने से नहीं होगा। अगर जुर्म हो रहा है तो शुरुआत कहीं ना कहीं अगर उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ से शुरू होना पड़ेगा। हम लोग केवल दूसरों को ब्लेम करने से नहीं होगा, अपने यहाँ से उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से ही शुरू होना पड़ेगा जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। और स्पेशली ईटानगर एरिया में बहुत सारा ऐसा केसेस आया है, 2-4 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू भी किया है। ऐसा में ऐसा हुआ है कि वह यहाँ से तो बहला फुसला के लेके जाता है, उसको बोलता है कि 5,000 महीना देगा, 6,000 महीना देगा, लेकिन उसका मेहनताना मैंने साल भर रह जाता है, 2 साल भी रह जाता है, उन लोग को मिलता नहीं है। ये तो एक तरह से ट्रैफिकिंग केस ही है। और चिल्ड्रन अंडर 14 और अंडर 18 उसके साथ में अगर ऐसा केसेस होता है तो कोई उठाता नहीं है। लेकिन हम लोगों को जब भी रिपोर्ट मिलता है हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। 2020 में भी हम लोगों ने एक लड़की को रेस्क्यू किया था। वो अभी रिसेंटली भी मतलब एक नाहरलगुन में एक लड़की को रेस्क्यू किया है, उसके साथ भी यही था। उसको मैंने लेके आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसको मैंने साल भर हो गया पैसा भी नहीं दिया उसको। मैंने एक हम लोग का एक यहाँ का एक मेंबर है, उसने रेस्क्यू करके लाया। तो हम लोग का ये आज का जो रैली है वो एक मैसेज भी है और हम लोग का ये एक मैसेज क्योंकि स्टैंड हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग ले रहा है कि अगर यहाँ से भी कोई इन्वॉल्व होता है ऐसा केसेस में, पोक्सो केसेस में या चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस में, हम लोग इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। और लॉ से भी ये अनुरोध है कि लीनियंसी शो नहीं करना है। जो मैक्सिमम पनिशमेंट है जो पोक्सो ऑफेंडर्स है वो मिलना ही चाहिए। अभी रिसेंट वाला जो केस है, अभी प्रेसिडेंट मैडम ने भी आपको जानकारी दिया है, ऐसा एक केस हुआ है। अगर वो कल्प्रिट निकला, अभी तो फिलहाल वो एक्यूज्ड है, अगर वो कल्प्रिट निकला उसको सज़ा तो मिलना चाहिए। उसमें कोई मैंने लीनियंसी शो नहीं करना चाहिए। लॉ कीपर से भी ये अनुरोध है और हम लोग पूरा सोसाइटी का अपील है कि हम लोग का यहाँ का जो लोग भी इन्वॉल्व है वो भी सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जान के कर रहा है कि ये क्राइम है तो आप भी से समझ जाओ कि ये क्राइम है और उसके लिए आपको सज़ा मिल सकता है। तो ये ही मैसेज हम लोगों को देना है। सर, आपका LDSU का क्या स्टैंड रहेगा आज जो प्रोटेस्ट किया है उसका ऊपर? LDSU का स्टैंड ये रहेगा कि अकॉर्डिंग टू 366A IPC का हिसाब से वो जेल में रहना चाहिए, उसको अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। हम लोग जो LDSU आज जितने भी सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़, जितने भी प्रेशर ग्रुप आज यहाँ पे हम लोग शामिल हुआ है रैली का, उस पर हम लोग कोई किसी कम्युनिटी का अगेंस्ट में नहीं है, कोई किसी ट्राइब के अगेंस्ट में नहीं है। जिसने जो इंडिविजुअली जिसने जो इलिसिट रिलेशन रखा है किसी गर्ल्स के साथ में, वो नहीं होना चाहिए बोल के हम लोग आज रैली रखा है। और हम लोग ये मानता है कि कहीं भी कोई सोसाइटी के अंदर में कहीं भी हम लोग
गर्ल्स बच्चे को हम लोग कहीं पढ़ने के लिए रखता है, कहीं काम करने रखता है, तो ये मतलब नहीं कि किसी को इलिसिट रिलेशन रखना है, किसी को मतलब इलीगल चीज़ करना चाहिए, उसके लिए हम लोग टोटली मतलब अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग आज के दिन में हम लोग लेडीज़ फर्स्ट, हम लोग गर्ल्स को हम लोग ऑनर करना चाहिए। हम लोग बेटी बच्चों बेटी पढ़ाओ, हम लोग कितना गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करके रखा है स्कीम को। हम लोग अपना बेटी को समझना है, कोई भी बच्चा कोई भी कहीं का गांव को भी कौन सा कहीं से स्टेट भी कहीं भी विद इन इंडिया वर्ल्ड में हम लोग बच्चा को गर्ल्स चाइल्ड को हम लोग अपना बच्चा समझना चाहिए, उसको हम लोग सेफ्टी में रखना चाहिए। तो उस दिन जो हम लोग जो सुना है कि हमारा जो गर्ल्स के साथ में जो इलिसिट रिलेशन रखा है, कुछ इलीगल चीज़ हुआ है, तो उसका अगेंस्ट हम लोग बहुत जोर लगा हुआ है। उसको हम लोग स्टैंड रहना चाहिए कि वो नॉन अवेलेबल होना चाहिए। थैंक यू। आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आप लोग का वहाँ पे एक लिए भेजा गया है, तब आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाए? नहीं, इसमें ऐसा है, हम लोग किसी पेरेंट्स को भी हम लोग ये नहीं बोलता है कि उसको भेजो, कहीं काम करने के लिए भेजो, हम लोग ये इंकरेज नहीं करता है, कभी भी इंकरेज नहीं करते। और जब भी जाता है हमारा बिना नॉलेज में जाता है, कोई भी बच्चा कोई भी गर्ल्स हमको विदाउट परमिशन जाता है, इसलिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाता। बट जब हम लोग को नॉलेज में आता है, जब हम लोग को खबर आता है, तो हम लोग उनको डिस्करेज करते हैं, नहीं जाना चाहिए बोल के ना। थैंक यू। तो आगे के लिए कुछ हमारा जो लोग है उसको आगे ना भेजने के लिए कुछ बोलना चाहिए? हाँ, इसके लिए हम लोग स्टूडेंट यूनियन और यहाँ पे सिविल सोसाइटी जितना है, हम लोग ये चाहूँगा कि इसको अवेयरनेस कैंपिंग रखेंगे गांव-गांव में, और पेरेंट्स को कि हम लोग अवेयरनेस रखना चाहूँगा कि इसको अपना बच्चे को दूर ना भेजे काम करने के लिए, उनको एजुकेशन में जाना चाहिए, क्लास जाना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए इंकरेज करना चाहिए बोल के हम लोग अवेयरनेस रखना चाहूँगा। थैंक यू। और नमस्कार सर, आपका क्या स्टैंड रहेगा रेप केस के अगेंस्ट? आज जो हमारा AWWS ने लीड करके जो आज रैली कराया है हमारा यहाँ पे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, उसमें पूरा वांचो सिविल सोसाइटीज अपेक्स जितना भी स्टूडेंट संगठन है सब यहाँ में जुड़ा हुआ है। तो इसमें इसका चलते मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा। हम लोग इसका फुल सपोर्ट है AWWS ने जो आवाज़ उठाया। एंड देन जो लॉ का रिगार्डिंग तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन एज़ पर लॉ ऑफ लैंड जो जिन्होंने गलत किया उसको एक्शन लेना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए।